अविरल एक शांत और अकेला लड़का था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। हर दिन उसकी जिंदगी ऑफिस और घर के बीच बंटी हुई थी। एक दिन वो एक कैफे में बैठा कॉफी पी रहा था। तभी उसने देखा सामने की मेज पर एक लड़की किताबों में खोई थी। उसके कानों में ईयरफोन था और मुस्कान में सादगी थी। कुछ हफ्तों बाद वही लड़की कंपनी में इंटर्न बनकर आई। अब रोज ऑफिस में नजरें मिलने लगी। कभी कैंटीन में मिलते, कभी प्रोजेक्ट्स में मदद करते। अविरल को लगने लगा कि वो उसे चाहने लगा है। कीरा भी अविरल की शांति से प्रभावित थी। एक शाम बारिश हो रही थी, दोनों बस स्टॉप पर मिले। कीरा कांप रही थी, अविरल ने अपना कोट उसे उड़ा दिया। कीरा ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? अविरल बोला, जब तुम बोलती हो मेरी सारी बातें चुप हो जाती हैं। दोनों की आंखों में भावनाएं उमड़ आईं। कीरा को लंदन में नौकरी का ऑफर आया। वो उलझी थी, करियर या प्यार। अविरल ने कहा, जाओ उड़ो, मैं इंतजार करूंगा। कीरा आंसू बहाते हुए चली गई। अविरल उसकी तस्वीरों से बातें करता रहा। एक साल बीत गया, अविरल अब भी अकेला था। कंपनी के एनिवर्सरी इवेंट में उसे एक गिफ्ट मिला। नोटबुक में लिखा था, तेरे नाम की दस्तक अब भी मेरे दिल पर होती है। वो मंच की ओर देखा, कीरा खड़ी थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना जीने की कोशिश करती रही, पर जिया नहीं। अविरल दौड़कर उससे लिपट गया। अब वे हर सुबह साथ चाय पीते हैं, शाम को किताबें पढ़ते हैं, सपनों की बातें करते हैं। उनका प्यार अब एक उम्मीद है। वो देर रात बालकनी में खड़ा रहता था, कीरा के बारे में सोचते हुए। उसके कमरे में सिर्फ किताबें, लैपटॉप और यादें थीं। हर मेल, हर कॉल वो सब सहेज कर रखता था। लंदन में भीड़ में वो अकेली लगती थी। हर बार जब वो किसी कपल को देखती, उसे अविरल याद आता। उसने अपने कमरे की दीवार पर अब भी अविरल की तस्वीर लगा रखी थी। दोनों दूर होते हुए भी एक ही चांद को देखते थे। एक दूसरे के बिना भी दोनों एक दूसरे के साथ थे। वो गिफ्ट खोलते ही कांप गया, कीरा का हाथ लिखा नोट। स्टेज पर खड़ी कीरा की आंखों में सैलाब था। अविरल दौड़ता गया, जैसे उसे सब मिल गया हो। दोनों एक दूसरे में समा गए, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। तालियों की गूंज में सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दी। अब हर सुबह की शुरुआत साथ में होती थी। कभी कभी वो दोनों एक ही किताब पढ़ते, एक ही चादर में। उनके घर में अब सन्नाटा नहीं, मुस्कुराहटें थीं। प्यार अब उनका वजूद बन गया था, नाम की तरह, तेरे नाम की दस्तक। अविरल कभी कभी अपने लैपटॉप पर कीरा की हंसती हुई वीडियो को बार बार चलाता। कीरा के छोड़े हुए नोट्स आज भी उसके डेस्क पर उसी तरह रखे थे। फोन पर उसकी आवाज सुनकर दिल कांप जाता था, लेकिन वो चुप रहता था। खाली कॉफी मग और अनपढ़ी किताबें उसकी तन्हाई की निशानियां थीं। कीरा की बर्थडे पर अविरल ने उसे एक ईमेल लिखा, लेकिन भेजा नहीं। रातें चुप थीं, लेकिन दीवारों पर उनकी बातें गूंजती थीं। कीरा जब इंडिया लौटने की फ्लाइट में बैठी, उसकी आंखों में पलों की नदी बह रही थी। हवाई अड्डे पर उतरते ही उसे वो पहली मुलाकात वाला कैफे याद आ गया। उसने सोचा, क्या वो अब भी वैसा ही मिलेगा? स्टेज पर खड़े खड़े कीरा को पहली मुलाकात, पहली बारिश, सब याद आने लगा। हर आंसू उसके अंदर की एक दबी हुई कविता थी, जो अब फूट पड़ी। वो नहीं बोली, आई लव यू, लेकिन उसकी हर सांस चिल्ला रही थी। अविरल ने फिर एक बार उसका हाथ थामा, इस बार कभी न छोड़ने के लिए। दोनों ने साथ में घर को सजाया, दीवारें नहीं, रिश्ते रंगे। अब उनके प्यार को किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। हर सुबह की दस्तक अब तेरे नाम से होती थी। हर प्यार अधूरा नहीं होता, कुछ बस वक्त मांगते हैं। जब प्यार लौट आता है, वो और भी सच्चा बन जाता है। तेरे नाम की दस्तक, एक अधूरी कविता जो पूरी हो गई। कभी ऑफिस की लिफ्ट में दोनों चुपचाप साथ खड़े रहते, कभी एक ही फाइल पर दोनों का हाथ एक साथ पड़ जाता। कीरा की हंसी सुनकर अविरल के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती। बिना बोले बात करने की कला दोनों को आती थी। कीरा कभी कभी उसके डेस्क पर चुपके से चॉकलेट छोड़ देती। अविरल की डायरी में हर पन्ने पर बस कीरा का नाम था। वो हंसता सबके साथ था, लेकिन जीता बस यादों में था। कीरा जब कॉल करती, वो मुस्कुराता और आंसू छुपाता। दोनों ने कभी आई लव यू नहीं कहा, फिर भी सब जान लेते थे। उनकी बातों में एक अनकहा संगीत बहता था, जैसे दो रंग एक दूसरे में घुलते जा रहे हों। उनकी नजरों में वक्त थम जाता था, उसकी मुस्कान में जादू था, और वो हर बार हार जाता था। चांदनी रातों में वो उसकी तस्वीरों को देखता और बातें करता। कीरा की डायरी में हर पन्ना अविरल के ख्यालों से भीगा था। वो एक दूसरे के सपनों में मिलते, जब हकीकत ने जुदा कर दिया था। बारिश की बूंदें जैसे उनकी बातें दो। वो पुराना कैफे अब भी उनकी पहली मुस्कुराहट की गवाही देता है। कभी एक गुलाब,
तो कभी एक चुपचाप भेजा गया मेल, यही उनका प्यार था। उनके रिश्ते में शब्द कम, एहसास ज्यादा थे। अब हर सुबह एक नई कहानी होती थी, दो लोगों की एक किताब में। वो साथ रहते थे, बहस भी करते और एक दूसरे के लिए खाना भी बनाते। अब उनकी चुप्पियां भी बातें करती थीं। तेरे नाम की दस्तक अब हर दीवार पर लिखी थी। प्यार लौट आया, जैसे रूह वापस आए हो। अब अधूरी कहानी पूरी हो चुकी थी और सब रो रहे थे, सिवाय उनके। तेरे नाम की दस्तक अब हर दिल की सच्चाई बन गई। अगर किसी रिश्ते में दूरी आ जाए तो दिल की सच्चाई उसे फिर से पास ला सकती है। हर सुबह की खामोशी में उसका नाम गूंजता था। अविरल की आंखें हर भीड़ में कीरा को ढूंढती थीं। हर फोन वाइब्रेशन पर वो उम्मीद से देखता था, शायद कीरा। उसने आज भी कीरा के लिए वही कॉफी बनाए, अकेले। उसका पसंदीदा गाना आज भी फोन में पिन किया है। अविरल के कमरे में अब भी वो गुलाब सूखा नहीं था जो कीरा ने दिया था। वो रोज एक मेल टाइप करता और ड्राफ्ट में सेव कर देता। उसने कीरा के नाम एक खत लिखा, जिसे कभी भेजा नहीं। उसकी हर पेंटिंग में वही चेहरा था, वही मुस्कुराहट। दरवाजे पर दस्तक हुई, जैसे खुद वक्त लौट आया हो। कीरा सामने खड़ी थी, वही आंखें, वही चुप्पी। उस एक पल में सारी दूरी पिघल गई। अब हर दिन को उन्होंने एक फूल की तरह संजोना शुरू किया। उनके कमरे की दीवार पर अब दो नाम थे, एक साथ। अब हर पल उनके पास था, क्योंकि वो साथ थे। गुजरते पलों की तस्वीरें अब एक वीडियो में जिंदा हो गई थी। हर स्मृति जैसे कैमरे से निकली कोई अधूरी फिल्म। उनका प्यार एक गाना था, जो रुका नहीं, टूटा नहीं। कैफे, बारिश, लंदन, गले लगना, सब एक ही रील में बह रहा था। अंत में दोनों एक साथ बैठे चुप थे, पर दिल बोल रहे थे। तेरे नाम की दस्तक अब एक गीत बन चुकी थी। उनकी आंखों में वो कहा गया था जो लबों पर कभी नहीं आया। हर मुलाकात में एक अधूरी कविता सांस लेती थी। जब वो पास होती थी, शब्द कम और धड़कनें ज्यादा होती थीं। उसने कीरा के नाम 365 चिट्ठियां लिखी, हर दिन एक। एक दिन वो सारी चिट्ठियां हवा में उड़ा दी। उसे यकीन था वो पढ़ लेगी। वो दोनों जब चुप रहते तो आत्माएं बातें करती थीं। हर जन्म में, हर नाम से वो एक दूसरे को खोज लेते। इस जन्म में वो मिले, बस थककर नहीं, समझकर। उनके प्यार को समय की इजाजत नहीं थी, फिर भी वो समय से आगे बढ़ गए। घड़ी की सुइयां रुक जाती जब वो साथ होते। उनका रिश्ता घड़ियों में नहीं, धड़कनों में था। कभी वो दोनों बालकनी में बैठकर सपनों की लिस्ट बनाते। उनके कमरे की दीवारों पर सपनों की तस्वीरें टंगी थीं। उनके पलंग के नीचे एक बॉक्स था, हमारे कल के नाम से। तेरे नाम की दस्तक हर सवेरे सूरज की किरणों से होती थी। तेरे नाम की दस्तक अब जिंदगी की नब्ज बन चुकी थी। उनकी कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, वो सबकी उम्मीद बन गई। हर वो दिल जो टूटा था, अब फिर से प्यार पर विश्वास करने लगा। और उस प्रेम कथा का अंत नहीं हुआ, क्योंकि वो इश्क था, कोई कहानी नहीं। हवाई जहाज की खिड़की से कीरा ने पहली बार अपने देश को दोबारा देखा, आंखें भीगी थीं। वो सोच रही थी, क्या अविरल अब भी उसी मोड़ पर होगा। एयरपोर्ट पर उसकी सांसें तेज थीं, जैसे हर कदम एक कविता हो। अविरल को मंच पर बुलाया गया, लेकिन उसकी आंखें किसी और को खोज रही थीं। भीड़ में अचानक एक चेहरा दिखा, वही मुस्कान, वही आंखें। कीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे सालों की दूरी हर कदम में सिमट रही थी। तू लौटी, अविरल की आवाज कांपी। कीरा मुस्कुरा दी। तुम्हारे बिना रही, पर जी नहीं पाए, और वो लिपट गई। चारों ओर सन्नाटा था और उनके बीच बस धड़कनों की गूंज थी। अब दोनों ने एक नया घर बनाया, दीवारें नहीं, यादें बसाईं। हर सुबह की चाय अब 2 कपों में बटी होती थी। एक दीवार पर दोनों ने लिखा, तेरे नाम की दस्तक। वो मिलकर बारिश में भीगते, चाय में मुस्कुराते, किताबों में खो जाते। झगड़ते भी थे, लेकिन फिर एक दूसरे की आंखों में सुलह ढूंढ लेते। उनकी चुप्पियां अब शांति बन गई थी, डर नहीं। एक दिन उन्होंने अपनी कहानी दुनिया से बांटने का फैसला किया। अगर हम मिल सकते हैं तो कोई भी मिल सकता है। लोगों ने उनकी कहानी को सुना और फिर अपने टूटे रिश्तों को जोड़ने लगे। अब उनका प्यार सिर्फ उनका नहीं, वो उम्मीद बन गया था। तेरे नाम की दस्तक अब हर दिल की आवाज बन चुकी थी, क्योंकि जो सच्चा होता है वो लौट आता हमेशा। उनके बीच अब न कोई वादा था, न कोई डर, बस भरोसा था। उनका प्यार अब एक धर्म बन चुका था, जो शब्दों से परे था। तेरे नाम की दस्तक अब हर दिल की धड़कन में समा गई थी। उसने कीरा के नाम एक गाना लिखा, जिसे दुनिया ने गाया। हर सुर में उसकी याद थी और हर धुन में उसका एहसास। वो गाना अब उनका नहीं रहा, वो हर टूटे दिल की आवाज बन गया। उनका रिश्ता अब पूजा की तरह पवित्र लगने लगा। तेरे नाम की दस्तक अब मंत्र बन गया था।
हर रिश्ता जिसमें सच्चाई हो वहीं ईश्वर रहता है। अब दोनों वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी हंसी वैसी ही थी। उनकी कहानी अब बच्चों को सुनाई जाती थी, तेरे नाम की दस्तक के नाम से। उनकी प्रेम कहानी अब एक किताब बन गई थी, तेरे नाम की दस्तक, और जब आखिरी पन्ना पलटा, वहां सिर्फ एक शब्द था, प्यार। अगर तुम सच्चे हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसी तक ले जाएगी। तेरे नाम की दस्तक कभी बंद नहीं होती, वो हर दिल तक पहुंचती है। ये कहानी सिर्फ अविरल और कीरा की नहीं, ये तुम्हारी भी हो सकती है। अविरल ने सपना देखा, वो किसी पुराने युग में भी उसे खोज रहा था। एक किताब में उन्हें अपनी ही पिछली जिंदगी की कहानी मिल गई। तुम मुझे हर जन्म में मिलोगी, यही तो वादा है। अगर एक दिन कीरा न रहे तो भी अविरल उसका नाम जीते रहेगा। उसके जाने के बाद हवाओं में उसकी खुशबू रह गई थी। प्रेम रुकता नहीं, वो केवल रूप बदलता है। उनकी आत्माएं मंदिर की घंटियों में समा गईं। अब वो एक दूसरे के भीतर थे, जिस्म से नहीं, रूह से। तेरे नाम की दस्तक अब ब्रह्मांड की नब्ज बन चुकी थी। अगर तुम सच्चा प्रेम करते हो तो तुम अमर हो। ये कहानी किसी एक जोड़े की नहीं, हर उस आत्मा की है जो प्रेम से बनी है। तेरे नाम की दस्तक अब एक आखिरी सीन नहीं, एक शाश्वत स्पंदन है। द फाइनल फ्रेम, तेरे नाम की दस्तक, एक प्रेम जो हर समय, हर युग, हर आत्मा में जिंदा है। वो जहाँ जाते वहाँ फूल खिल जाते थे। तेरे नाम की दस्तक अब पत्तों की सरसराहट में सुनाई देती थी। हर ऋतु उनका प्रतिबिंब बन गई, वसंत उनका मिलन था, पतझड़ उनकी दूरी। जब चांद निकले तो अविरल जानता था, वो कीरा को देख रहा है। चांदनी अब उनकी बातों से भी ज्यादा साफ थी। रातें अब चुप नहीं थी, वो तेरे नाम से भरी थी। अविरल की हर पेंटिंग अब सिर्फ एक चेहरे में बदल जाती। कीरा ने एक कविता लिखी जो रंग बनकर दीवारों पर बिखर गई। उनका घर एक आर्ट गैलरी बन गया था, इश्क की। दो आत्माओं के बीच एक अदृश्य पुल था, टूटता नहीं, झुकता नहीं। हर जन्म के लिए एक दरवाजा होता है, लेकिन प्रेम उसी कुंजी से खुलता है। तेरे नाम की दस्तक अब देवताओं की प्रार्थना बन चुकी थी। वो अब बैठकर बातें नहीं करते, वो बस एक दूसरे को महसूस करते। जब सब थम जाता तब बस उनकी धड़कनें चलती थीं, और अंत में बस शांति थी, क्योंकि प्रेम अब अलग नहीं